इलेक्ट्रिकल मशीन आपका हम लोग पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिकल मशीन आपका क्या है, आपके जो एग्जाम है उसका एक मेजर पार्ट आपका है, जिसमें आपका क्या होगा, आपका जो है, अगर आप ये कहें तो इसकी एक अपना वेटेज है, जिसमें आप अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल मशीन से आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है एक अच्छे ढंग से आपका समझने की कोशिश करिएगा। और अगर कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो मैंने आपसे कहा कि आप माइक अनम्यूट आपका करेंगे और हम मुझसे आपका इंटरेक्ट करेंगे। इसमें आपको किसी भी तरह के किसी और कोई पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, इससे आपको कोई किसी तरह का मतलब नहीं है। आप एग्जाम देंगे, आपका रिजल्ट होगा, इसलिए आपको अपने पर वर्क आपका बेहतर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आपका बेसिक समझेंगे कि हमें आपका जो है इसमें क्या क्या आपका सिलेबस हम लोग कवर आपका करेंगे। सिलेबस जो आपका हम लोग देखें तो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग फर्स्ट आपका जो है पढ़ेंगे डीसी मशीन। डीसी मशीन के आपका दो आपका जो है कंपोनेंट पार्ट होते हैं, एक आपका होगा डीसी जनरेटर और दूसरा डीसी मोटर। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपका क्या है, एसी मशीन है, और ऑन द बेसिस ऑफ एसी सप्लाई ये आपका दो तरह के होता है, एक सिंगल फेज और आपका थ्री फेज। ठीक है, तो हम लोग आपका सिंगल फेज और आपका थ्री फेज पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका होगा इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में हम लोग आपका पढ़ेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट आपका होगा सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में हम लोग आपका पढ़ेंगे सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, और लास्ट में हम लोग आपका कुछ थियोरेटिकल आपसे जो है आपका जो है क्वेश्चन आपका आते हैं, और वो थियोरेटिकल क्वेश्चन जो आता है वो स्पेशल मशीन से आता है, जिसमें हम लोग आपका क्या पढ़ते हैं, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, रिलक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, इस सब के बारे में हम लोग आपका पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है हम लोग कुछ बेसिक्स आपका समझ लेते हैं कि आपका हमें जो पढ़ना है उसके बारे में। मशीन चाहे आपका कोई भी हो, वो आपका एसी मशीन हो या आपका डीसी मशीन हो, मशीन के आपका दो मेन पार्ट आपका होता है, एक आपका होता है स्टेटर और दूसरा आपका होता है रोटर। ठीक है, हम लोग आपका जो है अगर आपका डीसी मशीन की आपका बात करें तो डीसी मशीन में आपका जो है अगर हम लोग कहें तो हम लोग आपका अभी जो डायग्राम मैं आपका बनाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो सके कि हमें मशीन में क्या पढ़ना है। ठीक है, हमने आपका यहां पर कहा कि कोई भी मशीन हो, दो आपका पार्ट होंगे, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। जो पार्ट आपका स्टेशनरी होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेटर, और जो रोटेट करता है वो आपका होगा रोटर। डीसी मशीन की हम लोग आपका बात कर रहे हैं तो डीसी मशीन में आपका जो है स्टेटर पर आपका होता है फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर पर आपका क्या लगा रहता है, फील्ड आपका वाइंडिंग। ठीक है, और रोटर पर आपका होता है आर्मेचर कंडक्टर, जो आर्मेचर के स्लॉट में आपका प्लेस्ड होता है। ठीक है, अब ये आपका वर्क अगर मान लीजिए कि मैं डीसी जनरेटर आपका वर्किंग अगर आपका समझूं तो ये वर्क कैसे करता है, तो हम लोग आपका क्या करते हैं कि एक्साइटेशन आपका क्या करते हैं इस फील्ड वाइंडिंग में प्रोवाइड करते हैं। ये आपका क्या है, फील्ड वाइंडिंग, इसमें आप एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये आपका है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, जब आप एक्साइटेशन आपका प्रोवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, इसमें फील्ड का फ्लक्स डेवलप होगा। और आप पढ़ क्या रहे, जनरेटर। जनरेटर का काम क्या है, जब आप मैकेनिकल इनपुट आपका देंगे तो ये आपका क्या करेगा, इसको चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल आउटपुट में। ये आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट में चेंज करेगा। तो हमने एक्साइटेशन दे दिया, फील्ड का फ्लक्स आपका डेवलप हुआ। जब आप मैकेनिकल इनपुट आपका देंगे तो ये रोटर रोटेट करने लगेगा, और जब रोटर रोटेट करेगा तो रोटर के स्लॉट में आर्मेचर का कंडक्टर है, और ये आपका कंडक्टर क्या होगा, इसके द्वारा जो भी फ्लक्स आपका डेवलप हो रहा है इस फ्लक्स को कट करेगा। और जब फ्लक्स को कट करेगा तो इसमें कंडक्टर में ईएमएफ आपका डेवलप होगा। ठीक है, अब आपका जो ईएमएफ डेवलप होता है डीसी जनरेटर में, वो आपका ईएमएफ अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है।
और उसके कारण जो करंट डेवलप होगा वो आपका क्या होगा, अल्टरनेटिंग होगा। हमें लेकिन हम लोग मशीन कौन सा पढ़ रहे हैं, डीसी मशीन, तो इसको डीसी में चेंज करने के लिए हम लोग आपका क्या करते हैं कि कम्यूटेटर आपका जो है यूज करते हैं, जो आपका एसी को डीसी में आपका चेंज कर देता है। और यही जो आपको यहां से करंट आपका मिलेगा वो आपका लोड को सप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका अगर मोटर अगर पढ़े तो मोटर में कंस्ट्रक्शन सारे सेम रहेंगे। इस बार आपका क्या करेंगे कि जहां हम लोग आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेटर के केस में ले रहे थे, यहां पर इस बार क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इनपुट आपका मोटर के केस में देंगे। और जब आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे तो आपका क्या होगा, आपका आर्मेचर के कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। और ये आपका कंडक्टर कहां प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में। हम लोग आपका जानते हैं कि आपका मोटर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर एक टॉर्क डेवलप होगा और रोटर रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डीसी मशीन्स आपका जो है का बेसिक्स हम लोग आपका समझे। अभी मैं आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं करा रहा हूं, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपका क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर आपका एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो ट्रांसफर करता है एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर आपका ट्रांसफार्मर आपका देखें तो ट्रांसफार्मर में आपका दो वाइंडिंग होता है। ट्रांसफार्मर में दो आपका वाइंडिंग होता है, जिधर आप सप्लाई कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी, और जिधर आपका जो है लोड आपका कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी। जब आप यहां पर सप्लाई आपका कनेक्ट करेंगे तो उसके कारण आपका, मान लीजिए कि मैंने V1 सप्लाई कनेक्ट आपका किया, इसके कारण इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर लोड आपका कनेक्ट होगा यहां पर तो आपका क्या होगा कि करंट आपका ड्रॉ आपका होगा लोड का प्लस आपका नो लोड करंट का, क्योंकि यहां पर जो करंट, अगर लोड कनेक्ट आपका नहीं हो ट्रांसफार्मर में तो उस समय जो करंट आपका ड्रॉ होता है वो नो लोड का करंट आपका ड्रॉ होता है। लेकिन अगर लोडेड होगा तो आपका नो लोड का करंट प्लस लोड का करंट आपका ड्रॉ होगा। ठीक है, मान लीजिए कि लोड का करंट आपका I2 है और इसको अगर आप प्राइमरी की तरफ आप लाएंगे तो I1 इक्वल टू आपका जो है I नॉट प्लस आपका I2 डैश होगा। ठीक है, जो आपका सेकेंडरी करंट को हम लोग प्राइमरी की तरफ, अब ये क्यों लाते हैं आगे हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, बस यहां पर आप बेसिक्स वर्किंग समझिए। ठीक है, जब आपका सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो यहां पर करंट आपका फ्लो होगा, और जब करंट आपका फ्लो होगा तो इस करंट के कारण आपका इसमें एमएमएफ आपका डेवलप होगा। और एमएमएफ क्या होता है, तो एमएमएफ आपका होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। अब एमएमएफ से आपका क्या होगा, फ्लक्स डेवलप होगा। और जब फ्लक्स आपका डेवलप होगा तो हम लोग जानते हैं फ्लक्स आपका क्या होता है, तो फ्लक्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एमएमएफ के। अब ये जो फ्लक्स आपका इस वाइंडिंग में आपका डेवलप होगा, ये फ्लक्स आपका क्या करेगा, कट करेगा इस वाइंडिंग को। अकॉर्डिंग टू फैराडेज आपका क्या होगा, फ्लक्स जब कट करेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब यही फ्लक्स आपका क्या होगा, इस ट्रांसफार्मर के कोर से आपका पास होगा और ये आपका सेकेंडरी में लिंक होगा। अब जब सेकेंडरी में लिंक होगा तो इसमें अपना आपका क्या होगा, ईएमएफ डेवलप होगा। और लोड कनेक्टेड है तो आपका लोड का करंट आपका फ्लो होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहां पर लोड का करंट फ्लो होगा। अब लोड का अपना जो है, लोड के अक्रॉस अपना वोल्टेज होगा। तो यहां पर देखिए V1 सप्लाई, V2 लोड का वोल्टेज, I1 प्राइमरी का करंट, I2 सेकेंडरी का करंट, उसके बाद प्राइमरी का ईएमएफ E1, सेकेंडरी का ईएमएफ, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न आपका है। अब जिस तरह से आपका हमने सिंगल फेज आपका पढ़ा, अब थ्री फेज में आपका क्या होगा, तो तीन आपका फेज आपका होंगे जो आपका हम लोग थ्री फेज में यूज करते हैं। बाद बाकी वर्किंग प्रिंसिपल जो होगा, जो आपका सिंगल फेज का होता है वही आपका वर्किंग प्रिंसिपल थ्री फेज का होता है, तो उसमें कोई चेंजेस आपका नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट इंडक्शन मोटर आपका कैसे वर्क करता है, इसको अगर हम लोग समझें, देखिए इंडक्शन मोटर में अब तक आपका जो डीसी आपने पढ़ा, डीसी में क्या था, तो यहां कंस्ट्रक्शन आपका देखिए
ये स्टेटर आपका था और स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग लगा था जिसमें आप एक्साइटेशन दे रहे थे। लेकिन इंडक्शन के तो ये आपका जो डीसी मशीन होता है ये डबली एक्साइटेड मशीन होता है। डबली एक्साइटेड का मतलब दो आपका एक्साइटेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए इसको मोटर की तरह यूज करते हैं तो आप आर्मेचर में एक इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं और इस फील्ड वाइंडिंग में आपका एक्साइटेशन देंगे जिसके कारण फ्लक्स डेवलप होगा। ठीक है, तो आपका डीसी मशीन जो है वो डबली एक्साइटेड आपका होता है, जबकि आपका इंडक्शन मशीन जो होता है वो आपका सिंगली एक्साइटेड होता है, एक ही आपका सप्लाई देते हैं। अब ये आपका कैसे वर्क करता है तो हम लोग आपका इसको समझेंगे कि आपका ये क्या है, स्टेटर और स्टेटर पर अपना स्टेटर का वाइंडिंग होगा। स्टेटर पर क्या होगा, स्टेटर का वाइंडिंग आपका होगा। आपका ये इंडक्शन मशीन आपका क्या होता है, एसी आपका मशीन होता है। इसमें आप जब थ्री फेज सप्लाई आपका देंगे तो ये स्टेटर के वाइंडिंग में आपका क्या होगा, सप्लाई जब देंगे तो यहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से रोटेट करता है उसको कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, ये आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, रोटर पर जो आपका कंडक्टर है उसको आपका कट करेगा। जब रोटर पर के कंडक्टर को आपका कट करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपका क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और रोटर का जो आपका रोटर आपका जो होता है आपका इंडक्शन मशीन में आपका वो क्लोज सर्किट आपका होता है। तो ईएमएफ के कारण आपका फ्लक्स कट हुआ तो ईएमएफ, और ईएमएफ से क्या मिला आपको, करंट। ठीक है, अब करंट आपका डेवलप आपका होगा तो यहां पर आपका देखिए कि ये जो रोटर आपका है वो इनिशियली जब आपका सप्लाई आप कनेक्ट किए हैं तो क्या है, स्टेशनरी है। लेकिन ये जो आपका रोटर आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो क्या है, रोटेट कर रहा है। किस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से। तो ड्यू टू द रिलेटिव स्पीड ये आपका जो है क्या है, जीरो है और ये सिंक्रोनस स्पीड। अब इसके कारण रिलेटिव स्पीड आपका जो होगा इसके कारण इस पर टॉर्क डेवलप होगा और जब टॉर्क डेवलप होगा तो रोटर रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब रोटर आपका जब रोटेट करना शुरू कर दिया तो क्या, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, मोटर, इंडक्शन। और मोटर का काम क्या है, मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड करना। तो जब रोटर रोटेट करने लगा मैकेनिकल आउटपुट मिल गया। अब आप जो भी लोड आप कनेक्ट करना चाहते हैं आप उससे कनेक्ट आपका कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सिंक आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर। सेम आपका वर्किंग क्या होता है, सिंगल फेज। लेकिन सिंगल फेज में आपका क्या होता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, उसे हम लोग स्टार्ट कराते हैं बाई एक्सटर्नल मींस से। ठीक है, बस इतना हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन आपका क्या होगा, तो सिंक्रोनस मशीन में अगर हम लोग बात करें तो सिंक्रोनस मशीन का कंस्ट्रक्शन जस्ट ऑपोजिट होता है किससे, डीसी मशीन से। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन में आपका क्या होता है, तो सिंक्रोनस मशीन हमने आपका कहा कि कोई भी मशीन हो, चाहे वो एसी मशीन हो या डीसी मशीन हो, मेन कंपोनेंट क्या होगा, स्टेटर और रोटर। अब यहां पर आपका देखिए ये आपका सिंक्रोनस मशीन है। इस बार स्टेटर पर होगा आपका क्या, आर्मेचर का वाइंडिंग। आर्मेचर का वाइंडिंग। अब आप यहां पर दोनों फिगर में आप देखिए हमने आर्मेचर के वाइंडिंग को आपका सर्कल से रिप्रेजेंट आपका किया है। तो आपका हमने अभी आपका कहा कि ये सिर्फ समझने के लिए मैं बना रहा हूं, आप इसको एग्जैक्ट डायग्राम नहीं समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इस पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर टाइम देना नहीं चाह रहा हूं। ठीक है, हमने यहां आपका कहा कि ये आपका क्या होगा, तो स्टेटर पर आपका होगा आर्मेचर का वाइंडिंग। ठीक है, और रोटर पर हमने यहां पर कहा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डीसी मशीन और आपका सिंक्रोनस मशीन दोनों आपका क्या होता है, एक दूसरे के आपका इनवर्सली आपका होता है। तो देखिए स्टेटर पर आर्मेचर का कंडक्टर है तो रोटर पर आपका होता है क्या, फील्ड वाइंडिंग। रोटर पर आपका क्या होगा, ये आपका है आर्मेचर का कंडक्टर, ये आपका है आर्मेचर कंडक्टर।
आर्मेचर कंडक्टर। हेलो हेलो। हाँ। सर ये इंट्रोडक्शन चल रहा है कि सर कोई टॉपिक करवा रहे हैं सर? नहीं नहीं, मैं अभी आपका इंट्रोडक्शन आपका चल रहा है, ठीक है। मतलब पार्ट ऑफ मशीन। हाँ, आपका मैं अभी सिर्फ आपको जो है एक फेमिलियर आपका हो जाए, जिससे कि आपको क्या हो, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग, आपको इंटरेस्ट आपका डेवलप हो, ठीक है। इसलिए मैं अभी बेसिक्स आपका जो है सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, आपका साउंड आपका क्लियर है ना? अगर साउंड में प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा आप लोग, ठीक क्लियर है। है, क्लियर है, वॉइस क्लियर है। ठीक है, हमने आपका जो है यहाँ पर सिंक्रोनस आपका मशीन में आपका हम लोग देखें तो आपका जो है इसका बेसिक्स हम लोग आपका समझ रहे हैं। हमने कहा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन क्या होता है, जस्ट आपका जो है रिवर्स होता है किसके, डीसी मशीन के। इस बार आपका क्या होगा, तो यह आर्मेचर का वाइंडिंग स्टेटर पर होगा और फील्ड का वाइंडिंग रोटर पर होगा। मान लीजिए कि आप सिंक्रोनस जनरेटर आपका जो है समझ आपका रहे हैं, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर आपका जो है, तो आपका क्या करेंगे कि सबसे पहले आप एक्साइटेशन, आप देखिए मैं एक्साइटेशन आपका जब कह रहा हूं तो एक्साइटेशन भी आपका एक सप्लाई ही है, पर फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स डेवलप करने के लिए जो सप्लाई देते हैं उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेशन, ठीक है। इसमें आप एक्साइटेशन आपका देंगे, ठीक है, और एक्साइटेशन देंगे साथ ही साथ जनरेटर आपका पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या देंगे यहां पर, मैकेनिकल इनपुट आपका देंगे। अब जब आप मैकेनिकल इनपुट, तो जब आप एक्साइटेशन दिए हैं तो इसमें फ्लक्स डेवलप हुआ, ठीक है, और मैकेनिकल इनपुट आपका देंगे तो ये रोटर रोटेट करेगा, और जब रोटर रोटेट करेगा तो इसके द्वारा जो फ्लक्स, अब यहां पर देखिए जहां भी एक्साइटेशन हमने कहा है वो एक्साइटेशन क्या होता है, डीसी सप्लाई, क्या होता है ये, डीसी सप्लाई आपका होता है। और डीसी सप्लाई देंगे तो जो फ्लक्स डेवलप होगा वो स्टेशनरी होगा। लेकिन जब रोटर में आप मैकेनिकल इनपुट आपका दे रहे हैं तो रोटर क्या होगा, रोटेट करेगा, और जब रोटर रोटेट करेगा तो ये इससे जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है वो भी क्या होगा, रोटेट करेगा। और जब रोटेट करेगा तो क्या करेगा, आपका आर्मेचर के कंडक्टर को कट करेगा, और जब कट करेगा तो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा। और जो आपका ईएमएफ आपका डेवलप हो रहा, ये थ्री फेज आपका मशीन है, आप क्या करिए यहां से ईएमएफ कलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका लोड कनेक्टेड होगा यहां पर तो आपको क्या मिलेगा, लोड में करंट आपका फ्लो होगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक्स हम लोग इंट्रोडक्शन आपका समझे कि हमें मशीन में क्या पढ़ना है। आई होप आपको जो है इतना आपका क्लियर होगा। यहां तक आपका क्लियर है सभी का? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब आपका जो है, अब हम लोग डिटेल्ड पर आपका आएंगे कि एक एक करके, अब तक मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस आपका किया था कि मशीन में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। हम लोग आपका जो है फर्स्ट आपका पढ़ेंगे डीसी मशीन, और डीसी मशीन के आपका जो है दो आपका पार्ट आपका होंगे, एक डीसी जनरेटर और आपका एक डीसी मोटर। अब यहां पर आप लोग ये परेशान नहीं होइएगा कि आपका लिखना भी है, ठीक है। आपको सिर्फ यहां समझना है, जहां मैं क्वेश्चन आपको दूंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पीडीएफ आपको आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखने की किसी तरह की कोई, सिर्फ आप ये कोशिश करेंगे कि जहां क्वेश्चन मैं आपको दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग आपका जो है फर्स्ट आपका डीसी मशीन में आपका पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। अब आपका जनरेटर क्या होता है, तो जनरेटर क्या होता है कि एक आपका मशीन है या डिवाइस है जो आपका क्या करता है, अगर मैकेनिकल इनपुट आप देंगे तो उसको चेंज कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल आउटपुट में आपका चेंज कर देगा। तो हमने यहां पर आपका कहा कि आपका क्या करेगा कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर आपका मशीन है जो आपका कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये जो कन्वर्जन आपका होता है जिस प्रिंसिपल पर, वो आपका प्रिंसिपल आपका क्या होता है, द एनर्जी कन्वर्जन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डायनामिकली और मोशनली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहां पर एक
टर्म आया है डायनामिकली और मोशनली, इसको हम लोग आपका समझेंगे। ठीक है, डायनामिकली और मोशनली आपका क्या होता है कि अगर आपका कंडक्टर रोटेट कर रहा है और फील्ड स्टेशनरी है, तो अभी हम लोग जनरेटर के केस में आपका, डीसी मशीन के केस में आपका पढ़े थे कि जब आप सप्लाई आपका दे रहे हैं कहां, एक्साइटेशन का, एक्साइटेशन आपका फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन दे रहे हैं, तो फील्ड वाइंडिंग में जो आप सप्लाई दे रहे हैं वो क्या है, डीसी सप्लाई है, और इसके कारण जो फ्लक्स आपका डेवलप होगा वो क्या होगा, डीसी होगा। और डीसी क्या होता है, स्टेशनरी होता है, वो आपका रोटेट नहीं करता है। तो अगर फ्लक्स स्टेशनरी है और कंडक्टर रोटेट कर रहा है, तो यहां पर आपका रोटर क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उस केस में जो आपका ये कंडक्टर इस फ्लक्स को कट करेगा तो ईएमएफ आपका डेवलप होगा। तो यहां सिंपल एक लाइन आप याद रखिएगा कि अगर कंडक्टर रोटेट करता है और फील्ड स्टेशनरी है, तो उस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिकली और मोशनली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो यहां हमने आपका कहा कि ये आपका ईएमएफ जो आपका डेवलप होगा वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ आपका किस पर होगा, प्रोडक्शन ऑफ डायनामिकली और मोशनली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब आपका ईएमएफ जिस प्रिंसिपल, आपका ईएमएफ जो डेवलप होता है वो आपका किस प्रिंसिपल के द्वारा आपका होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ आपका क्या कहता है, आप तो देखिए यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं, मैंने इसी को लैंग्वेज में आपका लिखा है कि जब आप मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं रोटर पे, तो रोटर पर क्या है, आर्मेचर का कंडक्टर, और यही कंडक्टर आपका क्या कर रहा है, फील्ड के फ्लक्स को कट कर रहा है। मैंने उसी को एक लैंग्वेज दिया कि जब आपका कंडक्टर क्या होगा, रोटेट करेगा और फील्ड के फ्लक्स को कट करेगा, तो उसमें ईएमएफ डेवलप होगा। Whenever a conductor cuts magnetic flux, a dynamically induced EMF is produced. अब जो EMF प्रोड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो EMF जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो अब यहां पर हमने कहा कि ईएमएफ आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज आपका क्या होता है, तो फ्लक्स लिंकेज आपका प्रोडक्ट ऑफ आपका जो है, ये जो फ्लक्स है वो कितना नंबर ऑफ आपका क्वाइल में लिंक हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द क्वाइल और फाई आपका क्या है, फ्लक्स, ये आपका फ्लक्स लिंकेज है। अगर मैं आपका ये वैल्यू यहां पर रखूं तो इसको रख सकता हूं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एन फाई डी टी। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द क्वाइल, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द क्वाइल। आप इसको क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। अब अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर इसके बदले में कांस्टेंट आप लाते हैं, तो इसका जो कांस्टेंट आपका होता है उसका वैल्यू क्या होता है, आप चाहे तो यहां पर ये लिख लीजिए कि E आपका क्या होगा, के एन डी फाई बाई डी टी, जहां पर के का वैल्यू आपका क्या होता है, यहां पर 1। ठीक है, अब यहां पर आपको ये अभी तक आपने बात किया मैग्नीट्यूड की। अब जो ईएमएफ डेवलप होता है, तो फैराडेज कहता है कि जो जिसके कारण आपका डेवलप, आप फैराडेज कह रहा है, इट्स माय मिस्टेक, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ कहता है कि जो जिसके कारण डेवलप होता है उसी को क्या करता है, अपोज करता है। अब ये जो आपका ईएमएफ किसके कारण आपका डेवलप हुआ है, तो ये आपका जो है फ्लक्स के कारण आपका डेवलप हुआ है, तो उसी को क्या करता है, अपोज करता है। तो यहां पर डायरेक्शन की अगर आपका बात करें, हेंस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज व्हाट, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जहां नेगेटिव साइन किसके कारण आता है, लेंज लॉ के कारण। ठीक है, तो ये आपका ईएमएफ आपका इंड्यूस्ड हुआ। अब आपका जो है हम लोग कुछ बेसिक्स आपका समझेंगे। आप जानते हैं फ्लक्स आपका क्या होता है, तो फ्लक्स आपका क्या होगा, जब भी आपका किसी कंडक्टर से करंट आपका पास होगा तो उसके कारण एक इमेजिनरी लाइन डेवलप होता है। अब वो इमेजिनरी लाइन आपको दिखता नहीं है। ठीक है, और उसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स आपका
कहते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट यहां किससे कर रहे हैं, पाई से, और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। नेक्स्ट, फ्लक्स लिंकेज। अब फ्लक्स लिंकेज हमने कहा कि आपका जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है वो कितना नंबर ऑफ क्वाइल से इंटरैक्ट हो रहा है, वो आपको क्या देगा, फ्लक्स लिंकेज। जहां पर ये आपका हमने पिछले आपका जो है ना देखे हैं, एन आपका क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द क्वाइल, और फाई आपका फ्लक्स। ठीक है, अब हमें आपका जो है कुछ आपका जो कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे जो पूरे मशीन में आपको यूज होगा। अब यहां पर देखिए, हमने कहा कि अगर कंडक्टर फील्ड के फ्लक्स को कट करता है तो क्या हो रहा है, ईएमएफ डेवलप हो रहा है। पर आपका जो है, अगर फ्लक्स आपका कंडक्टर को कट करेगा तभी भी आपका क्या होगा, ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, तो अब आपका ये जो हम आपका जो है, जब आप सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे तो सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है कि कंडक्टर स्टेशनरी रहता है। अभी हम लोग आपका देखें, सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है, कंडक्टर स्टेटर पर होता है और कंडक्टर क्या होगा, स्टेशनरी होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैकेनिकल इनपुट देंगे तो रोटर रोटेट करेगा और ये फ्लक्स रोटेट करेगा। तो ये आपका क्या होता है, ईएमएफ जो डेवलप होता है पूरे मशीन में, वो आपका दो तरह से, या तो एक आपका क्या होगा, कंडक्टर रोटेट करेगा फील्ड स्टेशनरी होगा, या फील्ड रोटेट करेगा कंडक्टर स्टेशनरी होगा। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है कि दोनों आपका क्या हो, आपका स्टेशनरी हो। तो इसको हम लोग आपका जो है समझेंगे। हमने आपका कहा कि फ्लक्स लिंकेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का लिंकेज जो आपका होगा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ फ्लक्स पर, कि फ्लक्स टाइम वेरिंग है या टाइम अनवेरिंग है। ठीक है, तो अगर आपका फ्लक्स टाइम वेरिंग है तो वो आपका ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा, उसके लिए आपको किसी भी तरह के रिलेटिव स्पीड की नीड नहीं होगी। जैसे हमने डीसी मशीन में आपका कहा कि आपका डीसी मशीन में एक्साइटेशन आपका दे रहे हैं तो रोटर को रोटेट आप कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड आपका वहां पर आपका, चाहे हम लोग थ्री फेज मशीन में आपका देखें। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज आपका किस पर डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ फ्लक्स पर, कि वो फ्लक्स टाइम वेरिंग है या टाइम अनवेरिंग है। अगर इफ द फ्लक्स इज टाइम अनवेरिंग, अगर टाइम अनवेरिंग होगा तो उस केस में ईएमएफ डेवलप करने के लिए या फ्लक्स के लिंकेज होने के लिए रिलेटिव स्पीड चाहिए, रिलेटिव स्पीड चाहिए। ठीक है, इफ द फ्लक्स इज टाइम अनवेरिंग इन नेचर, इट रिक्वायर्स अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लक्स एंड कंडक्टर फॉर फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, अगर आपका जो है टाइम आपका वेरिंग इन नेचर है, यहां पर हमने कहा अनवेरिंग है तो रिलेटिव आपका चाहिए। अगर टाइम आपका जो है वेरिंग इन नेचर है तो हमें किसी तरह के रिलेटिव स्पीड नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। इफ द फ्लक्स इज टाइम वेरिंग, इट ऑटोमेटिकली लिंक्स विथ स्टेशनरी कंडक्टर। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्टेशनरी कंडक्टर से लिंक हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज देयर आर थ्री मोड ऑफ फ्लक्स लिंकेज। फैराडे के अकॉर्डिंग तीन आपका मोड होते हैं फ्लक्स के लिंकेज के, और यही तीन मोड पूरे मशीन में आपको जो है, तो डीसी मशीन जब आपका हम लोग पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, डीसी मशीन के केस सर में। हाँ, टाइम वेयरिंग इन द सेंस कि मैं कह रहे हैं ਤੁਸੀਂ टाइम वेयरिंग मतलब टाइम वेरिंग का मतलब अल्टरनेटिंग, अगर आपका एसी सप्लाई के कारण जो फ्लक्स डेवलप होगा वो टाइम वेरिंग इन नेचर होगा। यानी कि आप एसी क्वांटिटी अगर आप देखें तो कैसा होता है, ये आपका साइनोसॉइडल आपका एसी। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आपका चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो, ठीक है, आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, जबकि अगर यही डीसी होता तो डीसी में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, यानी उसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। क्लियर? ओके। ठीक है,
अब यहां पर हमने आपका कहा कि जो भी आपका फ्लक्स का लिंकेज आपका मशीन में होगा वो तीन तरह से आपका होगा। कैसे? पहला पहला आपका मोड आपका होगा कि कंडक्टर आपका क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है और फील्ड स्टेशनरी है। ये कहां यूज होगा? डीसी मशीन में। ये आपका कहां यूज होगा? डीसी मशीन में। क्योंकि अभी मैंने आपका इंट्रोडक्शन इसीलिए आपका कराया ताकि आप इसको समझ सके। डीसी मशीन में आपका क्या था? फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर था और आपका आर्मेचर का वाइंडिंग रोटर पर था और आर्मेचर रोटेट हो रहा है। ठीक है। दूसरा तो ये हेलो आपका हमने हेलो हाँ, सर जी बताया था ना कि अकॉर्डिंग ऊपर थोड़ा ऊपर करना सर, और थोड़ा ऊपर। ये सर ये नहीं था ये इफ फ्लक्स टाइम वेरिंग और इज ऑटोमेटिकली लिंक विद स्टेशनरी, से क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब अभी आप समझ जाएंगे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले फर्स्ट आप ये समझ जाइए। हमने आपका फर्स्ट कहा कि अगर पहले आप एक एक करके मैं इस पॉइंट को क्लियर करा रहा हूं, तब आपका अगर डाउट रह जाए तो आप पूछिएगा। मैंने कहा कि अगर डीसी मशीन की बात करें, इससे एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हमने कहा डीसी मशीन के केस में हम लोग डीसी सप्लाई आपका जो है एक्साइटेशन कहां पर दे रहे हैं? फील्ड वाइंडिंग में। और फील्ड वाइंडिंग कहां पर है? स्टेटर पर। अब वहां पर उसमें अगर डीसी सप्लाई देंगे तो जो फ्लक्स डेवलप होगा वो आपका क्या होगा? टाइम अनवैरिंग होगा। यानी उसको कहेंगे सिंपली अपने लैंग्वेज में स्टेशनरी फ्लक्स होगा। ठीक है। अब जब आप रोटर पर मैकेनिकल इनपुट देंगे तो रोटर का कंडक्टर आपका रोटेट करेगा और वही कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा। तो यहां आपका हम लोग क्या कर रहे हैं कि मोड वन में कंडक्टर रोटेट कर रहा है और फ्लक्स स्टेशनरी है। तो मोड वन आपका जो है फ्लक्स लिंकेज आपका यूज होगा किसमें? डीसी मशीन में। सेकेंड मोड टू, मोड आपका टू, इस बार आपका क्या है? कंडक्टर स्टेशनरी है और फ्लक्स रोटेट कर रहा है। ये कहां पर यूज होगा? सिंक्रोनस मशीन में। सिंक्रोनस मशीन में हमने आपका क्या कहा कि कंडक्टर यानी कि आर्मेचर का वाइंडिंग स्टेटर पर है और स्टेटर क्या होता है? स्टेशनरी। और फील्ड का वाइंडिंग कहां पर है? रोटर पर है और रोटर आपका क्या होता है? रोटेट करता है। तो जब रोटर आपका रोटेट करेगा तो ऑल्दो आप फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई डीसी दिए हैं, उसके कारण आपका फ्लक्स जो डेवलप होगा वो स्टेशनरी होगा, लेकिन रोटर रोटेट कर रहा है तो वो भी फील्ड का फ्लक्स भी क्या होगा? रोटेट करेगा। ठीक है। तो ये जो आपका मोड सेकंड जो आपका यूज होगा वो आपका यूज होगा सिंक्रोनस मशीन में। सिंक्रोनस मशीन में। अब हम लोग आपका बात करेंगे किसका? जो आपका कंफ्यूजन था कि इफ द फ्लक्स इज टाइम वेरिंग, यानी अगर फ्लक्स एसी सप्लाई के कारण अगर आपका डेवलप होता है तो उस केस में आपका फ्लक्स लिंकेज ऑटोमेटिकली वो आपका कंडक्टर से हो जाएगा। इसको कहां आप देखेंगे? तो अगर कंडक्टर स्टेशनरी है और फ्लक्स आपका स्टेशनरी है, ये आपको कहां दिखेगा? ट्रांसफार्मर के केस में। ये आपको कहां दिखेगा? ट्रांसफार्मर के केस में। कैसे आपका समझिए, अभी हम लोग आपका समझे थे कि ट्रांसफार्मर में का काम क्या है? एनर्जी को ट्रांसफर करना। जब आप एसी सप्लाई आप देंगे, जब आप एसी सप्लाई आपका देंगे तो उसके कारण आपका क्या होगा? इसमें करंट आपका फ्लो होगा और जब करंट आपका फ्लो होगा तो ये करंट आपका क्या होगा? इस कॉइल से पास होगा और इसमें एमएमएफ आपका डेवलप होगा। अब वो आपका N1 I1 और एमएमएफ से क्या होगा? फ्लक्स डेवलप होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ। अब यहां जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है ये अल्टरनेटिंग इन नेचर है। ये आपका अल्टरनेटिंग इन नेचर है, दैट मींस टाइम वेरिंग है। टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है फ्लक्स का। ठीक है। अब आपका ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्या करेगा? जब इस कॉइल को कट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब यहां किसी भी तरह के रिलेटिव स्पीड की नीड नहीं है, क्योंकि ये फ्लक्स ही आपका टाइम वेरिंग इन नेचर है। ठीक है।
तो ये आपका क्या होगा, इसमें ईएमएफ डेवलप होगा। अब यही फ्लक्स क्या होगा, इस ट्रांसफार्मर के कोर से पास होगा और ये लिंक आपका होगा किसमें, सेकेंडरी आपका कॉइल में, जिससे इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लोड कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा। ये तो सर म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन हो गया ना, क्या कह रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा ये तो। हाँ, ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन, यहां पर आपका ये जब फ्लक्स आपका लिंक हो रहा है तो ट्रांसफार्मर में आपका क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वह इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है पर मैग्नेटिकली कपल्ड होता है। तो यहां जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फील्ड का फ्लक्स ये लिंक हो रहा है सेकेंडरी में। यहां तक सभी का क्लियर है? सर एमएमएफ का क्या मतलब, फुल फॉर्म क्या है? क्या कह रहा है? एमएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? कोई आपका बता सकता है कि एमएमएफ क्या होता है? मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आपका बता रहा हूं। मोशन मोटिव फोर्स। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये आपका क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जिस तरह से आपका जो है करंट आपका फ्लो होने के लिए क्या चाहिए आपको, आपका वोल्टेज चाहिए, उसी तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड में करंट नहीं फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स का फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा तो उसमें करंट फ्लो होता है, पर मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स का फ्लो होता है। और फ्लक्स जिसके कारण आपका फ्लो होता है वो आपका क्या होगा, एमएमएफ। वो आपका क्या होगा, एमएमएफ। ठीक है, अगर आप इसका चाहें फुल फॉर्म आपका लिखने के लिए तो आप लिख लेंगे, आपका क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एक सर क्वेरी है थोड़ा सा, हाँ बोलिए। थोड़ा नीचे करना सर। एक सर ना जो लिखा नहीं हुआ मोड 3 में कंडक्टर स्टेशनरी है, ठीक है सर, फ्लक्स तो यहाँ सर ये रोटेट नहीं कर रहा है इसमें ट्रांसफार्मर नहीं, केस यहां में। पर फ्लक्स अल्टरनेटिंग इन नेचर है, टाइम वेरिंग है, फ्लक्स रोटेट। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि फ्लक्स आपका जो है, यहां जो आपका फ्लक्स आपका डेवलप होगा वो आपका टाइम वेरिंग इन नेचर है। अब इसका मतलब क्या होता है, जिस तरह से आपका मैं एक आपका लेमैन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं कि हॉट कैसे वर्क करता है। हॉट आपका क्या होता है, एक बार कंट्रैक्ट होता है फिर एक्सपेंड होता है, कंट्रैक्ट एक्सपेंड होता है। उसी तरह से यहां जब आप एसी सप्लाई करेंगे तो उसके कारण जो फ्लक्स डेवलप होगा वो आपका क्या होता है, एक बार आपका कंट्रैक्ट और एक्सपेंड होते रहता है। ये आपका, म्यूचुअल इंडक्शन हो गई। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है भाई। मैं यहां पर उसकी बात, मैं यहां आपसे क्या कह रहा हूं कि जो फ्लक्स आपका है वो टाइम वेरिंग इन आपका नेचर है, रोटेटिंग नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा कि आपका ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, कंडक्टर भी स्टेशनरी और फ्लक्स भी स्टेशनरी होता है। यहां तक सभी का क्लियर है? आप लोग बोल नहीं रहे हैं, पहले क्लास में ही। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। आपको जो है, आप अपने तरफ से एक आपका जो है काम आपका करेंगे, वो आपका क्या है, विथ फुल डेडिकेशन आपको जो है, जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको तो पढ़ रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे उसको आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आप इतना 3 महीना आप लग के आपका जो है काम आपका पढ़िए, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। तब उसके बाद आपका जो है, आप खुद अपने आप में देखेंगे कि हमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे, ये आपका बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। तो डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट हम लोग आपका पढ़ेंगे जो पूरे आपका इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए, चाहे वो एसी हो या डीसी, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट आपका जो है, हमने कहा कॉमन फीचर्स फॉर ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। क्या क्या आपका होगा, पहला
द पोल कंटेन्स हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर। हेट्रोपोलर का मतलब चाहे वो मशीन एसी हो या डीसी, हेट्रोपोलर का मतलब होता है अल्टरनेट पोल, यानी एक नॉर्थ होगा तो साउथ होगा, फिर आपका नॉर्थ होगा, इस तरह से आपका अल्टरनेट पोल होगा। तो आपका पोल आपका क्या होगा, हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर होगा, दैट मींस अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ पोल। दूसरा, चाहे मशीन आपका एसी हो या डीसी, जहां भी एक्साइटेशन आपका यूज होगा वो क्या होगा, डीसी एक्साइटेशन होगा। नेक्स्ट, आपका स्टेटर और रोटर, स्टेटर स्टेशनरी होता है और रोटर रोटेट करता है। अब रोटर को आपका रोटेट करने के लिए उसके बीच क्या चाहिए, सम गैप आपका चाहिए, ठीक है। तो आपका मशीन में हम इतना गैप रखते हैं जिससे कि रोटर आपका फ्रीली रोटेट कर सके, ठीक है। देयर विल बी स्टेटर एंड रोटर with a least possible air gap between them। least possible, अब वो आपका एयर गैप अभी याद आपको जो है, आपको रखने की बस इतना आपका याद रखेंगे, ये वैल्यू लिखे हैं जिससे कि आपको पता चले कि हमें गैप उतना ही रखना है जिससे कि आपका क्या हो, आपका रोटर रोटेट हो सके। अब इसमें भी आपका है कि अगर आप गैप बढ़ाएंगे तो जिस तरह से करंट के फ्लो को अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस, उसी तरह से फ्लक्स के आपका फ्लो को आपका अपोज कौन करता है, एयर गैप, यानी आपका एयर गैप। तो अगर आप एयर गैप आपका बढ़ाएंगे तो उस केस में आपका क्या होगा, फ्लक्स आपका इजिली लिंक नहीं होगा या फ्लक्स कम लिंक होगा, और जब फ्लक्स कम लिंक होगा तो उसके कारण ईएमएफ कम होगा, ईएमएफ कम होगा तो ईएमएफ डिपेंड करता है एफिशिएंसी पर, एफिशिएंसी आपका कम होगा, ठीक है। अब एक आपका जो है रफ आपका आइडिया, आप मशीन आप देख लीजिए। तो मशीन में ये जो आपको ऊपर आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, तो ये आपका है कवर। क्या है आपका, कवर, जो सिर्फ और सिर्फ किस लिए आपका लगाया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए, कि किसी तरह के कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट न अंदर गिर जाए, ठीक है। अब ये आपका जब कवर आपका हटाएंगे तो उसके बाद आपको जो मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं, तो जो देखिए यहां पर आई थिंक आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, स्टेटर, ये आपका क्या है, स्टेटर। और स्टेटर पर ही आपका क्या होगा, स्टेटर का वाइंडिंग आपका होगा। तो यहां पर अगर आपका ये देखें तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये स्टेटर का क्या है, वाइंडिंग आपका है, ठीक है। अभी हम लोग कैसे वाइंडिंग होता है क्या होता है इसको नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन हमने आपका समझ, ये स्टेटर का वाइंडिंग होगा। अब आपका ये जो आपका स्टेटर है, स्टेटर के दोनों तरफ आपका क्या होता है, एक आपका ढक्कन आपका होगा, हम लोग अपने लैंग्वेज में आपका कर रहे हैं, यानी कि आपका दोनों तरफ से आपका एक क्लोजिंग आपका ब्रैकेट आपका होगा, ये इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। अब इसमें आपका क्या लगा रहता है, आपका बियरिंग लगा रहता है, और इसी बियरिंग से आपका क्या होगा, रोटर आपका जो है फिक्स आपका किया जाता है, ये आपका रोटर फिक्स आपका किया जाता है। अब रोटर आपका क्या होगा, रोटर आपका जस्ट लाइक आपका होता है जिससे हम लोग रोटी आपका बनाते हैं, उसमें जो बेलन आप यूज करते हैं सेम आपका लुक लाइक आपका उसी तरह से होगा, जिसमें दोनों तरफ आपका क्या होगा, ये आपका एंड होगा, और बीच में आपका क्या होगा, तो आपका रोटर का कोर होगा, और उसी के स्लॉट में आपका क्या प्लेस किए रहते हैं, आर्मेचर का कंडक्टर आपका प्लेस्ड रहता है, ठीक है। ये आपका कंडक्टर प्लेस्ड होता है। अब कंडक्टर का जो एंड होगा इसको थोड़ा और हम लोग क्लियरली आपका देख सकते हैं, ये आपका हम लोग इसको कोशिश आपका कर रहे हैं जिससे कि आप रोटर अगर आप इंडिविजुअली अगर आप देखें तो आपको रोटर कुछ ये आपको क्या है, ये रोटर आपका है जो आप यहां पर देख सकते हैं, ये क्या है, ये है शाफ्ट, ये आपका शाफ्ट,
शाफ्ट के ऊपर आपको ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, रोटर का कोर, और इसी के कोर में ये आपको जो गैप दिख रहा है ये है स्लॉट, और इसी स्लॉट में क्या प्लेस्ड होता है, आपका आर्मेचर का कंडक्टर प्लेस्ड इसमें होता है। अब कंडक्टर का जो एंड होगा, तो जो कंडक्टर आपका प्लेस करते हैं वो आपका जो है आइदर उसका शेप लैप कनेक्टेड होगा या वेव कनेक्टेड होगा। मतलब आप सिंपल अपने लैंग्वेज में समझिए कि ये एक आपका क्या है, कंडक्टर है जिसके आपका दो साइड आपका होंगे। अब यहां पर क्या करेंगे कि एक साइड एक स्लॉट में प्लेस कर दिए और दूसरा साइड आपका किस स्लॉट में प्लेस कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि इस कॉइल के बीच का डिस्टेंस आपका कितना है। ठीक है, ये आपका प्लेस करें। अब ये जो दोनों एंड है वो आपका कनेक्ट होता है किससे, अगर आप यहां ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कम्यूटेटर, जो क्या करता है कि अगर आप कम्यूटेटर नहीं कनेक्ट आपका करेंगे, सिर्फ सर्किट को स्लिप रिंग लगाकर आपका क्लोज कर देंगे, तो यहाँ जो ईएमएफ मिलेगा वो अल्टरनेटिंग और उसके कारण करंट मिलेगा वो भी अल्टरनेटिंग होगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं डीसी मशीन, तो हमें क्या चाहिए, डीसी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कम्यूटेटर लगाते हैं, और यही कम्यूटेटर क्या करता है कि इस एसी को डीसी में बदल देता है। अब जब डीसी में जो बदलेगा उसको आपको कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करेंगे, तो रोटर क्या है, रोटेटिंग पार्ट है। आप इसको तो ऐसा नहीं कर सकते कि कोई कंडक्टर इसमें कनेक्ट आपका किए और इससे बाहर कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लोग आपका क्या करते हैं, तो ये आपका कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश लगा रहता है, और ये ब्रश क्या करेगा, इसको करंट को कलेक्ट आपका करेगा और लोड को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपका क्या है, हम लोग इसका आपका मशीन का कि आपका कौन कौन सा आपका मेन पार्ट होगा, अब एक एक करके इसको हम लोग आपका पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक सभी का क्लियर है, यहां तक सभी का क्लियर है। आप लोग बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, हम लोग आपका जो है अब उसी को आपका जो अभी हमने आपका देखा, इस बार हमने क्या किया कि ये जो आपका कंस्ट्रक्शन आपका है, इसी कंस्ट्रक्शन में हमने आपका क्या किया है कि ये ऊपर का कवर बाहर कर दिया, और ये दोनों तरफ का जो आपका जो है ब्रेक आपका जो है आपका ब्रैकेट है, इसको भी आपका बाहर कर दिया। अगर आप बाहर करेंगे तो ये दिखेगा कैसे, ये आपको कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, जिसमें ये स्टेटर आपका कहिए यानी योक, ये आपका योक है। योक के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, और ये आपका क्या है, रोटर आपका है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं आपका फ्रंट व्यू आपका देखूं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, अगर आप लोग इंजीनियरिंग में आपका देखें तो आपका जो है ड्राइंग आपका करते थे, तो ड्राइंग में आपका क्या होता था, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और साइड व्यू होता है। अगर मैं इसको इस साइड से आपको देखूं, और आपका जब भी आप फ्रंट का इमेज आपका ड्रॉ करते हैं तो कहां से, इनफाइनाइट से आपका हम लोग देखते हैं। जब आप इसको इसका फ्रंट व्यू अगर आपका ड्रॉ करेंगे तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, आपका वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अच्छा, हम लोग 5 मिनट आपका ले सकते हैं अभी, इसके बाद अभी आप लोगों का क्लास नहीं ना है। नो सर। ठीक है, तो है 5 मिनट सर, और, के बाद है क्या कह रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल की है सर। कितना बजे, वो हमारी अब 6 बजे है सर। 6 बजे है। हम्म।
तो ऐसा करते हैं, आपका 6 बजे है तो हम लोग आज आपका क्लास यहीं पर आपका एंड करते हैं। आपको जो है कल के लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सभी का अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ लीजिए, इसके अदरवाइज मैं क्लास को एक सर ऐसे था, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल अभी हमने की नहीं, तो उसका इसके साथ तो नहीं है ज्यादा लिंकेज, मतलब उस पर मैं डिपेंडेंट तो नहीं है? आप ये समझकर कि जो भी मशीन की रिक्वायरमेंट होगी वो सारे मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। और और सर किसी बेसिक भी हाँ, बेसिक सीख कराना सर, बिल्कुल जीरो से। आप यहाँ पर अभी आप देखिए कि अभी आपको जो कराया गया है वो कहीं हमने आपका अभी अदरवाइज डायरेक्ट मैं वर्किंग पर चला था, मैंने पूरा बेसिक से ही कराया है। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो भी मशीन की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं सारे यहीं डिस्कस करूंगा, किसी भी सब्जेक्ट पर आपका जो है कोई आपका जो है डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है। ओके सर, थैंक हाँ, कुछ बोल रहे हैं? नहीं, नोट कहाँ मिलेंगे? ये आपको जो है पैनल पर आपका नोट्स मिलेगा, ये आपका जो पीडीएफ है वो आपको पैनल पर मिलेगा। सर नोट्स में इंग्लिश के साथ हिंदी नहीं आती सर जैसे? नहीं, आपका हिंदी नहीं आएगा, ये आपका क्या होगा, इंग्लिश में ही होगा। सर कब मिलेगी? अभी मिल जाएंगे इसके बाद क्लास? हाँ हाँ, अभी मिल जाएगी आपका क्लास। आप जैसे ही पैनल आप ओपन करेंगे 10 मिनट आपका जो है, हार्डली 10 मिनट के बाद ही यही आपको, यही ऐप पे सर, जो ऐप है? हाँ हाँ, वहीं से आपका मिलेगा। कंबाइंड दे दो ना पूरा, हम प्रिंट करा के उसको आगे नोट डाउन करते रहेंगे जो जो आप लिखवाओगे, जैसे कई बार। क्या कह रहे हैं? पहले मैं ये कह रहा हूँ, जो उसमें मशीन आप पढ़ाते हैं ना, कंबाइंड दे दीजिए एक बार, हमको प्रिंट निकलवा लेंगे। हाँ हाँ, उसके बाद इसको ना अभी कॉपी बना के रख लेंगे ना, जैसे आप कोई कुछ कुछ लिखवाओगे तो उसमें हम लिख लेंगे ना। अब मैं वो आपको सारी चीजें जो भी लिखवाना होगा एक्सटर्नल, वो मैं सारे इस पर लिखूंगा। आपको किसी तरह की कोई आपको डाउट वो नहीं रखना है। आपको अगर प्रिंट कराना होगा तो आप प्रिंट करा लेंगे, लेक्चर वाइज आपको पीडीएफ अपलोड होंगे, ठीक है। ओके। ठीक है, थैंक यू।